जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय गौ माता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा। धन कीर्ति यश वैभव कमाने में कोई बुराई नहीं है प्यारे, लेकिन मज़ा तो तब है जब आप ये सब किसी बेसहारा, किसी ज़रूरतमंद और गरीबों पे लुटाओ। क्योंकि जितना मज़ा खाने में नहीं है उतना खिलाने में है। जय गौ माता। भगवान ने हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम धन संपत्ति नाम यश कीर्ति वैभव कमा सकते हैं, कमाने के लायक है, कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी को नहीं बनाया। कुछ बेजुबानों को ज़बान नहीं दी, उनको इस लायक नहीं बनाया कि वो कुछ कर सके, क्योंकि वो तो अपना खाना भी नहीं बना सकते। तो अपने जो क्षमता दी है उस क्षमता के लिए किसी के खाने की वजह तो बन जाओ। गौ माता की, कुछ बेजुबानों की हेल्प करो। अपने कुछ कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, तो अपने जो कर सकते हैं वो उनको एहसास कराओ कि अभी इंसानियत जिंदा है। जय गौ माता। बहुत बढ़िया भाई। राम राम सबको। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा की पूरी टीम फिर आपके समक्ष हाजिर है। और ये जो समय है ना, अब जो ये चल रहा है, ये किसान के लिए सबसे खुशी का दिन होते हैं ये। क्यों? क्योंकि इस टाइम नई फसल का आगमन होता है, और जब नई फसल घर में आती है तो निश्चित रूप से जो कोई भी जो काम करता है उसके लिए जब इनकम सोर्स होता है तो खुशी होती है। तो यहाँ लगभग ये पूरा क्षेत्र किसानी का क्षेत्र है, और हमारे पूरे क्षेत्र में खुशी इसलिए भी दुगनी है कि अब की बार ऊपर वाले की मेहरबानी रही है भाई, बहुत बढ़िया फसल रही है। तो इसके लिए भी हम ऊपर वाले का शुक्रगुजार करते हैं, और सभी किसान बड़े खुश हैं। तो कहीं न कहीं हमारा भी कुछ दायित्व बनता है कि जितना हमारे को ऊपर वाले ने दिया है, दिल खोल के ऊपर वाले ने दिया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी कुछ न कुछ ऐसे नेक काम करें कि दिल खोल के करें। कोई भी धार्मिक आस्थाएं जो आप लोगों के आश्रित है, जो आप लोगों के कारण चल रही हैं, आप लोगों से उम्मीद के कारण हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर गौशाला में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, जहाँ भी संभव हो सकता हो जरूर करें। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, हम शुरुआत करते हैं उसका प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। तो सबसे निवेदन है कि भी अच्छी फसल हुई है तो थोड़ा थोड़ा करके, और गौ माता के लिए जितना हम निकालते हैं उससे दुगना आता है। देखो, सुदामा ने कृष्ण भगवान को थोड़ा सा चावल का प्रसाद देके, और बाद में आपने देखा होगा कि क्या रिजल्ट रहा है। तो सब लोगों से उम्मीद है भाई, नई फसल आ गई। तूड़ी की जो हमने अपील की थी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने बहुत बढ़िया सहयोग किया और चल भी रहा है। और अब कणक का थोड़ा थोड़ा सहयोग मेरी सबसे इस अपने राजपुरा गांव से, या हमारे गांव में जितने भी पंचायत में आते हैं 8 आरबी 9 10 46 और 64 आरबी, खासकर इनसे निवेदन है कि भाई थोड़े थोड़ा कणक का प्रसाद भी गौ माता के लिए जरूर निकालें। हमारी टीम के साथी जिस दिन फेरी लगाने आएंगे उस दिन घर से ले जाएंगे, लेकिन आप निकाल के रखना कि ये प्रसाद गौ माता के लिए है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और फसल की खुशी क्या होती है, मैं आज आपको एक उदाहरण के साथ हमारे राजू जी बूढ़िया जी हैं, जो बड़े सेवा भावी हैं। हर दिन लगभग इनकी यहाँ चर्चा रहती है। जो गौशाला में जो काम के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि इन जैसा जुनून शायद ही किसी में हो। सुबह उठते ही गौशाला के साथ जुड़ना, अगर अकेले हैं तो अकेले ही सारा काम संभाल लेते हैं। कि अगर खेत का काम होता तो खेत से भी चाहिए दोपहर में टाइम मिलता है, लेकिन यहाँ गौशाला में जरूर आके ये सेवा करके जाते हैं। और हर दिन कोई न कोई खुशी ढूंढते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि गौ माता के लिए क्या प्रसाद भेजा जाए। तो आज राजू जी ने 2100 रुपये की सेवा दी है भाई। वाह जी वाह। और ये सेवा इसलिए दी है, मैंने जब इनसे पूछा भाई कारण क्या है, तो इन्होंने कहा कि जी बहुत बढ़िया फसल हुई, सारी फसल निकाल ली, बढ़िया कटाई कुटोई करके घर पे फसल आ गई, कुछ बाजार में दे दी। सिर्फ ये खुशी है भाई, शांतिपूर्वक फिर बहुत बढ़िया ऊपर वाले ने सुनी है। इस खुशी में 2100 रुपये की सेवा दी है। और इस 2100 रुपये के साथ ये पीछे जो आप थैले देख रहे हो, जौ के 10 थैले जौ के दिए। तो फिर कितना, मतलब एक आदमी कितना सोच सकता है गौ माता के प्रति। हमारे आदमी राजू जी बूढ़िया सन ऑफ देवीलाल जी बूढ़िया 64 आरबी से। वैसे तो समस्त 64 आरबी जो बूढ़िया परिवार का है, तो उनका इस गौशाला के साथ एक जुड़ाव, इतना जुड़ाव, एक परिवार की तरह लगाव है कि घर की बात में सोचते पहले गौशाला के लिए सोचते हैं। तो राजू जी का जो सेवा भाव है, इससे निश्चित रूप से हम भी सीखते हैं। इनको देख के कहीं की और कोई सुनने वाला भी सीखता है, हम भी इनको फॉलो करते हैं। राजू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2100 रुपये अपनी गौशाला में, 500 रुपये मोटा सरखुनी जो सांवरिया गौ चिकित्सालय है उसमें सेवा भेजी है भाई। राजू जी लगातार सेवा भेजते रहते हैं वहाँ भी।
वहाँ बढ़िया सेवा हो रही है, चिकित्सालय चल रहा है, तो वहाँ भी राजू जी जुड़े हुए हैं। हमारे महावीर जी बूढ़िया मतलब 64 भी जो बूढ़िया परिवार है वहाँ भी उनका जुड़ाव है, प्रेम है। और हमारी गौशाला के लिए तो जो ये योगदान दे रहे हैं उनको हम वास्तव में ये पूरा क्षेत्र भुला नहीं सकता। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जितने भी हमारे साथी हर दिन कोई न कोई ऐसे साथी जुड़ते जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और अभी पीछे सीजन का टाइम था तो हमारी जो ये संख्या थी ये बड़ी कम रहती थी। तो इसमें वास्तव में आज एक भाई अनिल की जरूर मैं तारीफ करना चाहूँगा, और तारीफ नहीं है, एक सच्चाई है भाई। इस लड़के ने वास्तव में हमारी टीम को अब की बार पूरा सहयोग दिया। अगर ये नहीं होता नहीं, ये कोई सच बात है ये कि संख्या लगभग 2 4 5 ये आ गई थी, लेकिन इसने अब की बार एक अहम योगदान निभाया है। हर दिन सुबह बेचारा देखो अब जाके घर पे तैयार होकर काम पे भी जाना है, लेकिन हर दिन एक दिन भी मिस नहीं किया बीच में। और मैं कह सकता हूँ कि भाई आपकी टीम जो रूटीन चल रहा है कहीं कि इसका अहम रोल है। तो अनिल जी जो 47 आरबी से अनिल भाट, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज दीपू स्पेशल आयर सबसे ज्यादा काम आज 4 बजे आ गया था, और सबसे ज्यादा काम आज पूरी टीम को मतलब ये एहसास करा दिया कि काम ऐसे होता है। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी जो जुड़े हुए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर निवेदन है कि जितना हो सकता हो आप अपने दिल से अपने मन से गौ माता के लिए जी जरूर प्रसाद निकाले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे छोटे बच्चे आए हैं, ये नवीन भी आज आया है। छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को देख के जुड़ते हैं, और यही चीज़ होती है कि मैं बार बार कहता हूँ कि इन चीज़ों से ही बच्चे संस्कार लेते हैं, और ये कहीं कि आप लोगों के अपने परिवार के काम आते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता।